भाई सारे भाईचारे को, सभी साथियों को, मेरे जितने भी किसान भाई हैं, जो योद्धे हैं, जो आंदोलन लड़ रहे हैं, सभी साथियों को हर्ष छकारा की तरफ से पहले तो हाथ जोड़कर राम राम। जितने भी मेरे साथी हैं भाई, जल्द से जल्द सारे के सारे साथी इस वीडियो को आगे से आगे फैलाते रहना, क्योंकि आप लोगों को बता दूं, एक तो जो सिंगू बॉर्डर है इस पे नेट नहीं चलता। सबसे पहली बात, जो हमारे वाला बॉर्डर है ना, इस पे नेट नहीं चलता। या तो आप लाइव आंदोलन से कहीं बाहर साइड में गाड़ी लगा के वहां से आ सकते हो, या आप लाइव कहीं वहां से दूर जाके आ सकते हो। और भाई एक बहुत ही तगड़ी चाल, बहुत ही तगड़ी साजिश रची जा रही है आंदोलन को खराब करने के लिए, आंदोलन को तोड़ने के लिए, आंदोलन को बदनाम करने के लिए। मेरे सभी साथियों से मेरी एक विनती है भाई, जितने भी साथी इस आवाज को, इस बात को सुन पावे ना, वे जल्दी से जल्दी अपने जितने भी किसान साथी हैं उन तक यह बात पहुंचाने का काम करें। जो चारों तरफ से दिल्ली को घेरे हुए अलग अलग धरनों पर जितने भी किसान भाई बैठे हैं, ताकि सबकी कमेटियों तक ये बात पहुंच जाए। मैं आप सभी साथियों को भाई बात बताता हूं, सरकार ने नई साजिश रची है कि आंदोलन को कैसे तोड़ा जाएगा, और भाई वे अपने आंदोलन साजिश रचने में कामयाब हो जाएंगे। अगर हम इस बात को नहीं समझ पाएंगे, ये रणनीति कल से ही शुरू हो जाएगी, आने वाली यानी कि 16 तारीख से। आज शायद तारीख 15 होगी मेरा जो कहना है, और कल से वो अपनी रणनीति को तैयार कर देंगे। हमारे पेजों की रीच रोक रखी है, वीडियो भी आगे नहीं पहुंचने दे रहे। आप लोगों को पता होगा, सारी सोशल मीडिया पे पकड़ बना रखी है भाई राजनीतिक पार्टियों ने। इसलिए आप सभी साथियों को मैं एक बात कहता हूं, नीचे शेयर का बटन होगा, सारे साथी दबाएं। दबाते ही जितने भी ग्रुप आप लोगों का ये फोना में दिखाई दे, आगे से आगे इस वीडियो को जल्द से जल्द शेयर करके आगे पहुंचाइए, आप लोगों का काम है। और मैं बताता हूं भाई, सरकार कैसे आंदोलन को तोड़ना चाह रही है, आप लोगों को मैं बता भी दूं। पहले तो भाई सरकार ने एक मन बनाया है, कल से सरकार, जो हमारे यहां पे सरकार है अपनी भारतीय जुमला पार्टी, एक मेरा भाई ये कह रहा तेरे को मंत्री बना दे। मेरे भाई काम की बात सुन लिया, अगर ये बकलोली मत करया कर, ये बकलोली थारी बाण भी करे है, समझ गए। बता भी दूं उदाहरण के तौर पे, हमारी प्यारी बहन बबीता फोगाट, पूरे की पूरी फोगाट खाप ने किसानों को समर्थन किया है। उसकी सगी बहन रितु फोगाट किसानों के समर्थन में है। उसका खुद का, हमारा बजरंग पूनिया पहलवान भाई, खुद का रिश्तेदार किसानों के समर्थन में है। विनेश फोगाट, उनकी खुद की बहन किसानों के समर्थन में है। लेकिन बबीता फोगाट की मजबूरी ये हो रही है, उसने राजनीतिक पल्लू पकड़ रखा है, वो सरकार के खिलाफ, सरकार के साथ है, किसानों के खिलाफ। अब आप लोग बात सोच के देखो, खुद की सगी बहन किसानों के साथ है, खुद का सगा रिश्तेदार किसानों के साथ है, और वह किसानों के खिलाफ है। खुद की उसकी फोगाट खाप किसानों के समर्थन में है। सोच सकते हो कितनी गंदी राजनीति, कितना गंदा षड्यंत्र चल रहा है। और भाई अब सुनो काम की बात, भारतीय जुमला पार्टी, अब ये जुमला पार्टी रहेगी और कुछ नहीं, नया जुमला लेके आएगी भाई कल से। कान खोल कर हर एक साथी इस बात को आप अपने फोन में, आप अपने दिमाग में डाल लेना। और भाई सभी साथी जितने हैं, सब के सब इस वीडियो को अपने बुजुर्गों तक सुनाने का काम करना। कल से हरियाणा पंजाब के भाईचारे को खराब करने के लिए, हरियाणा पंजाब के किसानों में फूट डालने के लिए सरकार नई चीज लेके आएगी, वो है SYL का पानी। कल से ये बोलेगी भारतीय जुमला पार्टी कि हम हरियाणा के किसानों को SYL का पानी देना चाहते हैं भाई, और उस पानी पर साइन करने होंगे कांग्रेस पार्टी के पंजाब के विधायक, CM अमरिंदर गिल को, और वो साइन करने से मना करेगा क्योंकि वो कांग्रेस पार्टी का है। जैसे ही वो मना करेगा, इस चीज को सोशल मीडिया पे बड़ा इशू बनाया जाएगा कि भारतीय जुमला पार्टी पानी देना चाह रही है भारत के, हरियाणा के किसानों को। लेकिन इसके बीच में टांग अड़ा रहा है कांग्रेस का CM अमरिंदर गिल। इससे हरियाणा और पंजाब के किसानों में, दोनों में आपस में फूट हो जाएगी। फूट कैसे? जो मूर्ख अंधभगत इस फेसबुक पे IT सेल बने बैठे हैं, जो नकली किसान बने बैठे हैं, वे सब के सब
भारतीय जुमला पार्टी को समर्थन करेंगे और वे ये कहेंगे, ये देखो हमारा नरेंद्र भाई मोदी आप लोगों के फायदे की बातें सोच रहा है, लेकिन आपकी सरकार उसको हमारी सरकार बना देंगे। याद रखे भाई, हमारी सरकार कोई नहीं है, ना ही हमारी सरकार कांग्रेस है, ना ही हमारी सरकार जुमला पार्टी वाले हैं। हमारी सरकार हमारे किसान है, हमारी सरकार हमारे बुजुर्ग हैं। हम अपने किसानों के साथ तन मन धन से खड़े हैं। दूसरी बात, आप लोगों को बौखलाने के लिए, आप लोगों को बहलाने के लिए अब ये हरियाणा और पंजाब के बीच में लेके आ रहे हैं SYL। SYL को इतना बड़ा मुद्दा बनाया जाएगा, SYL से ये कहेंगे पंजाब के किसान हरियाणा को पानी नहीं दे रहे। आप लोग इकट्ठे बैठे हो तो अपने पंजाब वाले भाइयों से अपने हक का पानी मांग लो। इस बात का जवाब मैं देता हूं भाई, मेरे से सुन लो। भारतीय जुमला पार्टी वालों और अंध भक्तों, सारे कान खोल कर इस बात को सुन लेना भाई, हर एक कानों तक ये आवाज जानी चाहिए। आप सभी साथियों से कह रहा हूं, शेयर का बटन नीचे की तरफ होगा, हर एक भाई से विनती, एक बारी दबाओ। दबाते ही सोड़े हाथ में लिखे आ रहा है शेयर टू ग्रुप, अब नीचे भी लिखे आने लग गया। एक बार सारे साथी 10-10 ग्रुपा में तुरंत शेयर करके वीडियो को आगे पहुंचाए। भाई अब सुनो, पानी पंजाब के किसान ने नहीं रोक रखा, ना ही पंजाब के किसान में, हरियाणा के किसान में या किसी अन्य किसान में इतनी हिम्मत है कि किसी का पानी रोक सके या किसी का पानी किसी को दे सके। आपके हमारे सबके प्रधानमंत्री साहब, जिनका नाम है श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, चरखी दादरी में जब रैली में आए, घोषणा करके गए थे कि पाकिस्तान का पानी हरियाणा को दूंगा। आप लोगों को बताना चाह रहा हूं भाई, पाकिस्तान का पानी हरियाणा को देने की जो बात थी, वही आदमी तो SYL का पानी दिलाने वाले हैं। पंजाब से जो पानी आएगा, पानी दिलाने का काम सरकार का है। दूसरी बात, अगर आपको हमारे से पानी देना है ना, आपको हरियाणा के किसानों की इतनी फिक्र है और हकीकत में फिक्र है, तो पाकिस्तान आपका क्या लगता है ये बताओ। पाकिस्तान को जो पानी जाता उस पानी को बंद करे और वो पानी हमारे हरियाणा तक लेके आए। वो पानी अगर हरियाणा तक नहीं लेके आते आप, तो जो पाकिस्तान में जाने वाला हमारा पानी है, उस पानी को पंजाब के किसानों तक पहुंचाने का काम करे। पंजाब के किसानों तक जब पाकिस्तान का पानी पहुंचेगा, पाकिस्तान को पंजाब का जो SYL का पानी है ना, वो ऑटोमेटिक ज्यादा पानी होने के कारण हरियाणा को मिल जाएगा। मेरे हरियाणा को पानी जब मिलेगा जब पाकिस्तान का पानी बंद होगा। और आप लोग पाकिस्तान के साथ इतना प्यार प्रेम, इतनी हमदर्दी क्यों जता रहे हो? किसानों को तो बोलते हो कि पाकिस्तान से फंडिंग होती है, और वहां जाकर हमारा खुद का प्रधानमंत्री बिरयानी खाने जाता है, एक जन्म दिवस मनाने जाता है, जो हमारे जवानों को दिन प्रतिदिन हमारे जवानों पर हमला करते हैं। ये जो टुच्ची राजनीति ना, ये आपकी IT सेल, ये आपके अंधभगत नहीं समझते होंगे, हम समझते हैं। अगर किसी को ये लगता है ना भाई, अगर किसी को ये लग रहा है यहां बैठे हुए सब के सब देशद्रोही हैं, तो कान खोल के सुन लो भाई। ओ देशद्रोही बताने वालों, अब सुनो कान खोल के। 25,000 भारतीय सेना के फौजी, हमारे जवान जो नौकरी करके आए हैं, 25,000 जवानों ने अपने मेडल किसान आंदोलन के समर्थन में सरकार को वापस लौटा दिए। यानी कि जो देश के लिए रक्त बहा रहे हैं, जो देश के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा रहे थे, उन आदमियों ने 25,000 देश के, भारतीय देश के जवानों की बात कर रहा हूं मैं, पाकिस्तान के नहीं, भारतीय देश के जवानों ने अपने मेडल जो सरकार ने इनको नवाजा था दिए थे, वे वापिस सरकार के मुंह पर मार दिए। हमने थारे मेडल की जरूरत नहीं है। जब तक हमारे किसानों की बात नहीं मानते, हमें आप लोगों के मेडल की कोई जरूरत नहीं है। अब सुनो भाई से दूसरी बात, क्या कह रहे थे DIG सरदार जी लखविंदर सिंह जाखड़ ने, DIG सरदार लखविंदर सिंह जाखड़ ने इस्तीफा दे दिया किसानों के लिए। क्या कह रहे थे? वो पहले से ही सस्पेंड था। सस्पेंड कौन करता है? आप लोगों की सरकारें। किस लिए? जो भी आदमी
देशभक्त होता है ना, सरकार की बातें नहीं मानता, उसको सरकार ऐसे ही किसी न किसी साजिश में फंसाकर यही काम करती है। चलो आप लोगों की बात मान ली भाई, उस आदमी में कोई ना कोई कमी होगी। मान ली भगत सिंह का परिवार, भगत सिंह का पौत्र, भगत सिंह के जो भांजे, सब के सब किसान आंदोलन के समर्थन में आए हैं। अब सरदार भगत सिंह जी क्या था? क्या वो भी देशद्रोही था? अब उसको भी देशद्रोही बोल दोगे क्या? मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, अब वो भी देशद्रोही हो गया क्या? भाई मेरे जो साथी हैं, मुझे पता है यहां हमारे को कांग्रेसी साबित करने पे लगे रहते हैं, नीचे कमेंट भी पढ़ते हैं हम। कांग्रेसी साबित करने वालों की फ्रेंड लिस्ट और इनकी फोटो निकाल के देख लेना, A to Z आईटी सेल के नुमाइंदे, आईटी सेल के बंदे मिलेंगे। ये अगर नीचे गालियां देते हैं ना, इनको भी पेलो, इनको और ज्यादा गालियां दो नीचे कमेंट में, इनको पता लगे ये हमारी माँ बहन हमारे को बार बार गाली दे रहे हैं, साइन भागिए साइन भागो। कान खोल कर सुन लो भाई, ये आंदोलन किसी के बाप से भी नहीं टूटने देंगे, किसी के बाप से भी नहीं टूटने देंगे, चाहे उसमें मोदी हो, चाहे उसमें गांधी हो, चाहे उसमें कोई भी आ जाए। खुद की हालतें, खुद का सब कुछ बिगड़ा हुआ है। हर रोज दिन प्रतिदिन किसान मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग सादत पे सादत दे रहे हैं, जाके देखो। ठंड के मारे हमारे बुजुर्ग, जिनके जो बार बार इस आंदोलन में अपने प्राणों की आहुति दे रहे हैं, उसकी तरफ किसी का ध्यान है? आप लोग सिर्फ और सिर्फ आईटी सेल की बकवास से, आईटी सेल की मां बहन की बातें सुनकर खुश रहते हो। क्या आप लोगों ने कभी यह पूछा है? एक भी साथी बता देना, जब अंबानी और अडानी इन दोनों को किसान टारगेट करता है, तो ये जितने भी नारंगी कच्छे वाले हैं, ये बाहर निकलकर विरोध करने के लिए किस लिए आते हैं? क्या हम आपके मोदी को टारगेट कर रहे हैं? हमने बोला भाई अंबानी अडानी के सारे कामों का विरोध करो। आप लोगों को क्यों उंगली होती है भाई? आईटी सेल अंबानी अडानी की हो या मोदी की हो, है भाई? मैं पूछना चाहता हूं सबसे, पानीपत के पास में 100 किला में अंबानी का वो बना दिया भाई स्टॉक, जिसमें वो हमारे ये जो काले कानून हमारे पे थोपे जा रहे हैं किसानों के, ये पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। जमीन पहले से ही लिखत में दे दी, पहले से ही ये जमीन ने ले लेकर स्टॉक बनाए जा रहे हैं। इसका मतलब तो सब कुछ साजिश है। और सबसे मूर्ख और घटिया आदमी तो वो है, सबसे मूर्ख और घटिया आदमी तो वो है, साजिश को भी नहीं समझ पा रहा। अरे मूर्ख इंसानों, आईटी सेल के अंधभक्तों, 5-5, 6-6 हजार के नकली चमचों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, तुम्हारे थोपड़े में जुबान नहीं है क्या? जाके देखो। अगर लोकतंत्र की शाही अपनी उंगली पर लगवाना चाहते हो, तो उस घटिया सरकार को उंगली भी दिखाना सीखो। वो हमारे साथ इतना गंदा और घिनौना खेल खेल रही। लॉकडाउन के अंदर ही बीजेपी सरकार ने परमिशन दे दी थी अलग अलग जगह बड़े बड़े स्टॉक बनाने की, आप लोगों के अंबानी और अडानी के लिए। तो इसका मतलब ये तो पहले से ही साजिश थी। एक किसान कल रात को फिर मक्खन सिंह सिंधु बॉर्डर पर शहीद हो गया। उसके लिए वहां एम्बुलेंस की सुविधा नहीं थी, डॉक्टरों की सुविधा नहीं थी। किसान इतने बड़े देशद्रोही हो गए। आज तो आप लोगों को किसान देशद्रोही लग रहे हैं, और जब कल वोट मांगने जाओगे, मैं आप सभी साथियों से पूछना चाहता हूं, किस मुंह से जाओगे भाई? एक पत्रकार साथी हमारा करनाल का हमारा साथी, एक पत्रकार उत्कल सिंह, उन्होंने अंबानी अडानी के स्टॉक दिखाने की कोशिश कर दी कि यहां पे इनके स्टोर बनाए जा रहे हैं। उस पर हमला करवा दिया। ये आप लोगों की सरकार, ये आप लोगों के चमचे, हर रोज आप लोगों के चमचे किसानों के आंदोलन के बीच से पकड़े जाते हैं, कुछ न कुछ गंदी वाहियात घटिया हरकत करते हुए, समझे? एक मेरा भाई कह रहा कांग्रेस ने, भाई बात सुनो, कांग्रेस थी घटिया, थारी बात बड्डी एक नंबर की है। कांग्रेस घटिया थी, न्यू कहा है 60 साल में कांग्रेस ने क्या कर दिया? उसने कुछ भी नहीं कराया, उसने कुछ भी नहीं कराया। जब बते ये बनाए होंगे,
न्यू बताओ। बड़ी बात कर दी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया तभी तो ये बनाए होंगे। इन्होंने क्या कर दिया? इसका मतलब तो चोर चोर मुशेरे भाई। अगर उन्होंने कुछ नहीं भी किया, यो बेच किस चीज को रहा है फिर? कौन सी चीज को बेच रहा है? दहेज में लेके आया था क्या ये? हर रोज कुछ ना कुछ बिके जा रहा, बिके जा रहा, बिके जा रहा। सारी चीजें, सारा देश बिकने लग रहा है। मैं देश नहीं बिकने दूंगा और मैं फलाना नहीं होने दूंगा। ये खाली एडो से काम नहीं चलता। और जो जितने भी वाहियात मूर्ख इंसान है ना, मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, 2013 के बाद किसानों की मृत्यु के आंकड़े तक देने बंद कर दिए। ऐसा क्यों भाई? ऐसा क्यों? जब सब कुछ, हर एक किसान खुश है, उसके आंकड़े तो दे दो, उसके आंकड़े तो दे दो। चलो मान लिया भाई, बीच के जो आदमी होते हैं उनको खोना चाह रहा है हमारा प्रधानमंत्री साहब। हम भी डायरेक्ट कंपनियों से पेट्रोल और डीजल खरीदना चाहते हैं। बताते क्यों नहीं? पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का सबसे ज्यादा टैक्स पेट्रोल और डीजल पर भारत सरकार खाती है। भारत सरकार खाती है सबसे ज्यादा टैक्स। हमारे देश से ही श्रीलंका तेल लेता है। श्रीलंका हमारे देश से पेट्रोल खरीदता है और अपने देश में श्रीलंका खरीद कर 35 रुपए लीटर बेच रहा, और हमारे यहां 91 रुपए लीटर। गजब की बात। यानी कि श्रीलंका पे 2 रुपये हम भी तो कमाते होंगे, हमारा भारत देश भी तो कमाता होगा। हमारा भारत देश जो श्रीलंका से पेट्रोल देता है, क्या वो अपने आप को नुकसान करके देगा? अरे ओ अंधभक्तो, 70 साल की जो बातें करते हैं ना, जो 70 साल आप लोग गिनते हो, उसमें वे पिछले भी 60 साल आगे, और ये जो 8-10 साल ही चल रही ये भी आगे। आज तक पूरा का पूरा 200 साल पहले किसान ही गुलाम था। ये तुम्हारी पार्टियों के जोड़े झंडे उठाने वाले नहीं, ये तुम्हारी पार्टियों के झंडे उठाने वाले गुलाम पहले भी नहीं थे। ये आज भी नहीं है, ये आगे भी नहीं होंगे, क्योंकि इनके पास है अपना सपना मनी मनी, अपना सपना मनी मनी। इनके पास ये है और कुछ नहीं। दे यारे, एक यार है कोई राहुल, न्यू कहे चुप कर कुत्ते की तरह भोगता रहता है, अपनी ऐसी तैसी कराने के लिए देखता है। भाई तू किस लिए देखना रहा है? यहां तेरे से पूछ रहा हूं, किस लिए देखना रहा है? ये जो जितने भी ये है ना, ये गलत कमेंट करते हैं, दुर्भाग्य की बात, आधे हमें कांग्रेसी बोल देते हैं, कदे कांग्रेस की बतावा, उस दिन हमें बीजेपी बोल देते हैं। अरे मेरे भाइयों, मुद्दे की बात करो, मुद्दे की, काम की बात फिर आओ भाई। काम की बात पर दोबारा से बता रहा हूं मेरे भाइयों को, कल से बीजेपी की आईटी सेल कल से आप लोगों को तोड़ने के लिए SYL का मुद्दा लेके आएगी और बोलेगी हम हरियाणा को SYL का पानी देना चाहते हैं, जिस पर अमरिंदर गिल साइन नहीं करेगा, पंजाब वाला। वहां कांग्रेस है, यहां बीजेपी है, ये आपस में लड़ेंगे। मां बहन किसकी? एक होगी किसानों की। अगर हमारे को पानी दिलाना है, आप लोगों की सरकार है, वो चमचो, आप लोगों को भी बोलता हूं, अंधभक्तों को भी बोलता हूं, अगर किसान का भला चाहते हो, पाकिस्तान में जो पानी जाता है, उस पाकिस्तान के पानी को रोको और उस पानी को पंजाब तक लाने का काम करो। जब वो पानी पंजाब तक आएगा ना, पंजाब का पानी हरियाणा तक SYL का पानी अपने आप पहुंच जाएगा। भाई कोई भी साथी आपस में फूट नहीं डालने देगा। आप लोगों के बीच में CID, आप लोगों के बीच में पार्टियों के जुमलेबाज आदमी आके बैठेंगे, जो आप लोगों को उकसाएंगे, आप लोगों को तोड़ने के लिए साजिशें रचेंगे और आपस में लड़वाएंगे। अब इनका काम ये है, इनके पास आखिरी हथियार आ गया है। वो आखिरी हथियार ये है, किसान को किसान से लड़ा दो, आपस में हरियाणा को पंजाब से लड़ा दो, इन दोनों के बीच में कोई नई चीज बांट दो, जिसके कारण ये लड़के, ये भिड़के और आपस में पाटत हो जाएंगी। सब आप अपने घर चले जाएंगे, सब यहां से उठ के अपने घर चले जाएंगे। इनका मेन काम है हमारे को कैसे भी करके सड़क से उठाना, रोडों से उठाकर किसानों को अपने घर भेजना। अगर कभी जीवन में इतिहास लिखा गया ना, एक बात लिखी जाएगी, याद कर लेना,
एक भारत देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री भी आया था जो जबरदस्ती किसानों का भला करना चाहता था और किसान अपना भला नहीं करवाना चाह रहे थे। गजब की बात, इतिहास में ये बातें लिखी जाएंगी कि जबरदस्ती किसानों का भला करना चाहता था और किसान अपना भला नहीं कराना चाह रहे थे। अरे मूर्ख इंसानों, आंखें खोल कर देख लो, ये भला नहीं हो रहा है, नुकसान हो रहा है। कम से कम पंजाब की एकता से सीख लो। उनका अफसर से लेकर, मोची से लेकर, नीचे से लेकर ऊपर तक का खिलाड़ी, कलाकार, राजनीति वाला, सब के सब अपने किसानों के साथ बैठे हैं और आप लोग अपनों को ही बदनाम करने की साजिश रचते हो। थोड़ी बहुत शर्म हो ना, इस वीडियो को ध्यान से सुनना। और जाता जाता फिर कहूं भाई, आप लोग ही सोशल मीडिया हमारी ताकत हो, आप लोगों की ये बातें आगे तक पहुंचती है। हमारा कोई भी चैनल नहीं है, कोई न्यूज चैनल हमारे फेवर में नहीं है, सब बिके हुए हैं, इनकी कठपुतली है सब के सब। आप सभी साथियों से कहना चाह रहा हूं मैं, आप सभी साथियों से कहना चाह रहा हूं भाई, इस वीडियो को आगे से आगे पहुंचाएं। नीचे शेयर का बटन होगा, सभी साथियों को बोल रहा हूं भाई, उसको दबाते ही सोड़े हाथ में लिखा होगा शेयर टू ग्रुप। अब नीचे भी ग्रुप लिखे दिख जाए। 3,500 साथी लाइव देखने लग रहे हो, अगर आप लोग 10-10 भी शेयर करोगे ना, यह वीडियो ऑटोमेटिकली सबके पास पहुंच जाएगी, क्योंकि पेज की रीच रुकी हुई है। अगर आप शेयर नहीं करोगे, वीडियो कहीं भी नहीं पहुंचेगी। मेरा काम था आप लोगों तक संदेश पहुंचाना, आप लोगों का काम हर एक आदमी तक, अपने आगे तक 10-10 लोगों को और संदेश पहुंचाओ। राम राम सभी साथियों को। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।